भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ आपको बंगाल टाइगर से लेकर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस तक मिलेगा और साथ ही साथ उनकी देखभाल करने के लिए देयर इज़ एनिमल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन द कंट्री विच हैज़ टेकन अ प्रोमिनेंट पोजीशन ओवर द रिसेंट ईयर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों की प्रोटेक्शन करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है और इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए कई सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एट सेंट्रल लेवल एंड कैटल प्रोटेक्शन एंड काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन लेजिस्लेशंस एट स्टेट लेवल्स। IPC यानी इंडियन पीनल कोड 1860 भारत का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है जो कवर करता है एवरी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। सेक्शन 428 और 429 ऑफ द इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, जैसे जानवरों को मारना, जहर देना और उन्हें अनुपयोगी या विकलांग बना देना। जानवरों के अनावश्यक दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं और इसी तरह के कानून बदलती परिस्थितियों के अनुसार आगे भी बनाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। आपका स्वागत है लाल क्लासेस में। आज हम आसान शब्दों में बात करेंगे गौरव जोन, जो दिल्ली के एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, उन पर लगे एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1960 के अकॉर्डिंग ये हर इंडियन सिटीज़न की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers and wildlife and to have compassion for all living creatures। जानवरों की प्रोटेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा पूरी की जाती है अंडर आर्टिकल 48A, जो कहता है द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जिसका मतलब ये है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करेगा। ऊपर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को 1976 में 42वें अमेंडमेंट द्वारा पेश किया गया है। ये प्रोविजंस वैसे सीधे भारतीय अदालतों में लागू करने लायक नहीं हैं, पर इन्हें सेंट्रल और स्टेट लेवल पर एनिमल प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कानून, पॉलिसीज़ और स्टेट डायरेक्टिव्स के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन्हें एक एक्सपेंसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करके आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार के दायरे में लाकर अदालतों में लागू किया जा सकता है, जो कि जुडिशियली लागू करने योग्य है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस एक्ट का उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने और जानवरों के प्रति की जाने वाली क्रुएल्टी के रोकथाम से संबंधित कानूनों में संशोधन या अमेंडमेंट करना है। ये एक्ट डिफाइन करता है कि जानवर एक लिविंग क्रिएचर है अदर देन ह्यूमन बीइंग। इस एक्ट के चैप्टर 2 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को दिए गए कुछ कार्यों को करने के लिए, जैसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना ताकि वो कानून में बदलाव कर सके या कानून बना सके जानवरों को अनावश्यक दर्द दिए बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और उन पर शोध करने के लिए। दूसरा, बूढ़े जानवरों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट, रेस्क्यू होम और एनिमल शेल्टर बनाने के लिए एनकरेज करना। तीसरा, एनिमल हॉस्पिटल के लिए मेडिकल केयर और रेगुलेशन से जुड़ी चीज़ों पर सरकार को सलाह देना। चौथा, जानवरों के ह्यूमेन ट्रीटमेंट पर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रदान करना। पांचवा, एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए मामलों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना। Also, the Act enumerates different variants of cruelty to animals under Section 11, about which we are going to talk. A. Beating, kicking, overriding, overloading, torturing and causing unnecessary pain to any animal. B. किसी बूढ़े, इंजर्ड और अनफिट एनिमल का इस्तेमाल करना काम करवाने के लिए या पनिशमेंट ना सिर्फ ओनर को मिलती है बल्कि यूज़र को भी मिलती है। C. किसी जानवर को हानिकारक दवा देना। D. किसी भी वाहन में किसी जानवर को इस तरह से ले जाना जिससे उसे दर्द और परेशानी हो। E.
किसी भी जानवर को ऐसे पिंजड़े में बंद रखना जहां उसे थोड़ा बहुत भी चलने की जगह ना मिले। एफ, किसी भी जानवर को बिना किसी रीज़न के एक लंबे समय के लिए छोटी या भारी चेन में बांधे रखना। जी, किसी भी जानवर को ऐसी जगह पर रखना जहां उसे चलने फिरने या व्यायाम करने का मौका ना मिले। एच, जानवर का मालिक होने के नाते जानवर को सफिशिएंट अमाउंट में फूड, पीने के लिए पानी और रहने के लिए शेल्टर प्रदान करने में फेल होना। आई, बिना किसी ठोस कारण के जानवर को त्याग देना। जे, अपने पाले हुए जानवर को जानबूझकर सड़कों पर घूमने या सड़कों पर उसे बीमारी, बुढ़ापे या डिसेबिलिटी होने की वजह से अकेला छोड़ देना। के, किसी जानवर को बेचने की पेशकश करना जो भुखमरी, प्यास, भीड़ भाड़ या अन्य दुर्व्यवहार के कारण दर्द से पीड़ित है। एल, बेहद क्रूर तरीके से जानवर को काटना या मारना, जैसे कि स्ट्राइक इन इंजेक्शन का यूज़ करना। एम, केवल मनोरंजन के लिए एक जानवर को दूसरे जानवर के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना। एन, जानवरों की लड़ाई के लिए आयोजन, रखरखाव या किसी जगह का उपयोग करना। ओ, किसी जानवर को जानबूझकर पकड़ के कैद से छोड़ा जाए ताकि उसे गोली मार दी जाए। इस एक्ट का चौथा पार्ट कवर करता है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स। ये पार्ट कहता है कि जानवरों, पौधों या मनुष्य की बीमारी से निपटने के लिए की जाने वाली एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च में जानवरों का गैरकानूनी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जानवरों पर करे जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी को भी क्रिएट करता है, जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग को पूरी तरह से रोकने की भी शक्ति होती है। ऐसे ही चैप्टर 5 कवर करता है परफॉर्मिंग एनिमल्स के बारे में। सेक्शन 22 पूरे तरीके से रोक लगाता है ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन विद AWBI। ये सेक्शन रोक लगाता है बंदर, भालू, लायन, टाइगर, पैंथर और बुल जैसे जानवरों को प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। इस एक्ट में एक छूट भी दी गई है अंडर सेक्शन 28, जिसमें किसी भी समुदाय के धर्म के लिए आवश्यक तरीके से किसी जानवर को मारने के लिए अपराध नहीं माना जाएगा। भारत में अलग अलग धर्म और परंपरा को देखते हुए इस सेक्शन को अनिवार्य माना गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइन्स विच इज़ इम्पोज्ड फॉर एनिमल क्रुएलिटी। ये फ़ाइन 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक हो सकता है पहली बार किसी तरह की क्रुएलिटी करने पर। पहली बार अपराध करने के 3 साल के अंदर अगर कोई इंसान फिर से कोई दुर्व्यवहार करता है तब उसे 25 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कि बढ़कर 100 रुपये तक जा सकता है, या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों ही सज़ा, जेल और फाइन एक साथ देना पड़ सकता है। दूध पिलाने में सुधार के लिए फूका या कोई अन्य ऑपरेशन करना जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है या 2 साल की जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों। सरकार के पास जानवर को जब्त या नष्ट करने की भी शक्ति है। जानवरों पर एक्सपेरिमेंटेशन के संबंध में कमेटी के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर 200 तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, यहाँ हमने बात करी एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ी हुई, पर मेरा मानना है जिस हिसाब से एनिमल क्रुएलिटी एक गलत चीज़ है, उस हिसाब से इस चीज़ को करने के लिए पनिशमेंट और जुर्माना दोनों ही बढ़ा दिया जाना चाहिए, या फिर इनके नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है। खैर, आई होप आपको आज एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा और साथ ही साथ काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करें। जय हिंद।